बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर निदा मुबीन, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने लिया है प्लांट सिस्टमेटिक एनाटमी एंड डेवलपमेंट, बॉटनी पेपर बी से। इस टॉपिक में जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेंसिस और पोलन ग्रेन, या फिर जिसका दूसरा नाम मेल गमीटोफाइट होता है, एंथर वॉल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और माइक्रोस्पोरोजेंसिस की डायग्राम्स, और माइक्रोगमीटोफाइट क्या होता है और उसकी डायग्राम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस का क्या मतलब है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है पोलन मदर सेल से मियासिस के थ्रू। मीन्स के माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेंसिस कहते हैं। जो हमारे पास स्पोरोजिनियस टिश्यूज होते हैं उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस असल में एक ऐसा फिनोमिना है सेल साइकिल का जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। माइक्रोस्पोर जो है ना वो टेट्राड, देखा है, 4 सेल में वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं जब उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। अब ये जो टेट्राड होते हैं इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि इनमें से हर कोई एक बिहेव कर सकता है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल हम उन सेल्स को कहते हैं जो कि आगे से डिवीजन करने की एबिलिटी रखते हों। जब हमारे पास ये माइक्रोस्पोर मेच्योर हो जाते हैं और एंथर की डिहाइड्रेशन के बाद जो स्पोर हैं वो बेसिकली डेवलप हो जाते हैं इनटू पोलन ग्रेन्स। मीन्स के पहले हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, देन एंथर और स्पोर, और वो हमारे पास किस में चेंज हो गया, पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन जो है ना वो देन रिलीज हो जाते हैं, एंथ्रीडियम से निकल जाते हैं और आगे से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं एंथर कोई, हमारे पास एक टर्म आया होती है माइक्रोस्पोरोजेंसिस, एक होती है मेगास्पोरोजेंसिस। अगर हम मेगास्पोरोजेंसिस की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है ना वो फीमेल, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेंसिस की बात करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेल मीन्स के एंथर पार्ट है। ये जो है ना इसमें 2 लोब मौजूद होती हैं और इसमें जो है ना वो हमारे पास क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इसको सेपरेट करते हैं थीका से। अगर इस क्रॉस सेक्शन चेक करते हैं हम एंथर का, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो शो करता है कि ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है ना वो इसके अंदर मौजूद होता है। टेट्रागोनल का मतलब है 4 चैम्बर्स के साथ, तो इसमें 4 जो है ना वो माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं और उसके अंदर भी जो है ना वो एक लोब के अंदर 2 जो है ना वो मौजूद होते हैं। लेटर जो स्टडी थी उससे ये पता चला कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक जो लूब है वो ऐसे नहीं रहता कि वो सेपरेट ही नहीं है, बल्कि वो तमाम लूब आपस में फ्यूज होके तो क्या बना देती हैं, पोलन जो है ना वो फॉर्म करती हैं। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, तो इसमें देखे ट्रांससेक्शन स्ट्रक्चर में किस तरह से हमें इसके अंदर जो है ना वो 4 चैम्बर सेपरेट नज़र आ रहे हैं सर्कल्स की फॉर्म में। एंथर की वॉल्स हम कहते हैं कि एपिडर्मस है, एंडोथीसियम है और मिडल लेयर है। एपिडर्मस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। एंडोथीसियम जो है ना वो इससे एपिडर्मस से नेक्स्ट होती है और इसका जो असल में काम होता है वो ये होता है कि ये हेल्प देती है डेवलपमेंट में और मेच्योर होने में। जो मिडल लेयर है इसको हम जो है ना वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की ये हेल्प देती है कि जब मियोसिस हो गया तो उसके बाद डीजनरेशन ऑफ सेल के अंदर सपोर्ट करती है। टैप्टम ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और इसका काम क्या है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। टैप्टम अगर हम देखें तो इसमें आगे से 2 टाइप आ जाती हैं, इमोबाइड टैप्टम और सेक्रेटरी। अगर हम इमोबाइड टैप्टम की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ये जब हो रही होती है हमारे पास ड्राइंग प्रोसेस एंथर का, कि जब एंथर ड्राई होके तो पोलिनेशन होनी होती है, उसने सेपरेट होना होता है, तो उस टाइम ये क्या करती है कि ये हाइड्रेट्स और जो है ना वो डिपॉजिट करती है ट्राइफीन को वाल ऑफ पोलन ग्रेन के ऊपर। जो सेक्रेटरी होती हैं उसमें ये क्या करते हैं कि ये अटैच रहते हैं मिडल लेयर के साथ और डेवलप करते हैं पोलन ग्रेन को। ज़्यादातर जो सेक्रेटरी टैप्टम है वो मौजूद होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर।
ये इस तरह से जो है ना आपके पास स्ट्रक्चर है, ये जूम स्ट्रक्चर है जिसमें जो है ना वो आपके पास टैपटम के अंदर चैम्बर्स, पार्ट्स और सेल सारा कुछ दिखाया गया है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और इसमें दो लेयर्स मौजूद होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम एंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन होती है बेसिकली वो हमारे पास स्पोरोपोलिनीन के साथ मिलकर बनी होती है और उसके अंदर रेजिस्ट वो कर सकती है ऑर्गेनिक मैटर को, और अगर टेम्परेचर या एसिड या एल्कलाइंस या फिर एंजाइम कुछ भी उस पर इफ़ेक्ट करें तो इसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकती है, अपने आप को अपने आप को इतना स्ट्रांग रखती है और हेल्प देती है पोलन्स को कि वो सर्वाइव कर सकें, वो ख़त्म ना हो। जो इंटाइन होती है ये थिन होती है, ये कंटिन्यूस लेयर है, इसमें सेलुलोज और पैक्टिन से मिल के बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पोलन ग्रेन को, तो पोलन ग्रेन जो है ना वो साइटोप्लाज्म इसमें मौजूद होता है जिसको सराउंड किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। अगर मैच्योर पोलन ग्रेन देखा जाए तो वो उसमें 2 सेल है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल जो है ना मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो लार्ज होते हैं, उसके अंदर फूड ज़्यादा मौजूद होती है और इसके अंदर इरेगुलर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। जनरेटिव जो है ना वो स्मॉल होते हैं और ये स्पिंडल शेप होते हैं और ये डेंस भी होते हैं, इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और ये फ्लॉट करते हैं वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। 60% जो स्पीशीज़ हैं पोलन ग्रेन की उसमें जो है ना वो 2 सेल्ड स्टेजेस, जो कि 40% जो है ना वो स्पीशीज़ उसमें क्या होती हैं मौजूद होती हैं। 3 सेल स्टेज जो है ना वो जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं माइटोटिकली और 2 मेल गमीट्स फॉर्मेशन जो है ना वो करते हैं हमारे पास। ये इस तरह से जो है ना वो स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो आपको एंथर नज़र आ रहा है और एंथर के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं और इसमें देखें जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद है उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं और ये स्ट्रक्चर है आपके पास एंड्रोशियम का। गाइनोशियम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हम थोड़ा सा उसका जो है ना एक दफ़ा ओवरव्यू देखते हैं। अभी जो आज के लेक्चर में हमने चीज़ देखी वो सबसे पहले क्या था कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो है ना वो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, मीन्स के माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंथर को आप क्या लेके हम कह सकते हैं। और देन हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा एंथर में तो इसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो लेयर्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। लेयर्स में 3-4 लेयर है हमारे पास। 4 जो है ना वो लेयर है उसमें जो पहली है वो सबसे आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन देती है। एंडोथीसियम है, इसका जो काम है ये क्या है कि ये हमारे पास डेवलप करती है सेलोजोइक फाइब्रस वगैरह को, और जो मिडल लेयर है इसका काम क्या था कि ये स्टार्च को भी स्टोर करने में हेल्प देती है और टैपटम जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इसमें भी 2 है, एमोबाइड है और सेक्रेटरी है। जो एमोबाइड है वो हेल्प देते हैं उसको जब वो ड्राई हो रहा होता है अंदर तो उसमें हेल्प देते हैं, और जो सेक्रेटरी हैं ये जो है ना वो हेल्प देती हैं पोलन ग्रेन बनाने में। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट पोलन ग्रेन क्या होते हैं, तो मेल गमीटोफाइट ये पोलन ग्रेन आए तो उसका एक ही मतलब है, इसमें 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और एंटाइन होती हैं। जो एक्साइन बाहर वाली लेयर है वो उसको रेजिस्ट बनाती है और जो एंटाइन है वो सेलुलोज और पैक्टिन बना के तो उसकी लेयर्स जो है ना वो थिकनिंग कंप्लीट करती है। नेक्स्ट पोलन ग्रेन अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये 2 सेल्स होते हैं, इसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव होती हैं। वेजिटेटिव फ्रूट जो है ना वो क्रिएट करता है, सेव करता है, और जनरेटिव जो है ना वो नेक्स्ट सेल भी जो है ना वो बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। 60% स्पीशीज जो है उसमें 2 सेल स्टेज जो है ना वो मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन, और 40% में जो है ना वो 3 सेल स्टेज जो है ना वो मौजूद होते हैं हमारे पास ये जो है ना वो पोलन ग्रेन्स। ये माइटोटिकली डिवाइड होकर आगे से 2 गैमेट्स बनाते हैं। आज का यही हमारा लेक्चर था और इंशाल्लाह जो है ना वो हम अपने नेक्स्ट